92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूँ वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूँ, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ बेहतर से बेहतर कहानियाँ लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ अनु सिंह की लिखी कहानी मम्मा की शादी। पल्लवी का फ़ोन बहुत देर तक बजता रहा और फ़ोन की घंटी से बेखबर पल्लवी अपने प्रेजेंटेशन में उलझी रही। जब वाइब्रेशन मोड पे रखे उसके फ़ोन ने दोबारा हरकत की तो पल्लवी के बगल वाले डेस्क पे बैठी कॉलीग ने उसको टोक दिया, "Are you sure you don't want to take that call?" पल्लवी उसकी ओर देख के सिर्फ मुस्कुरा भर दी, कहा कुछ नहीं और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। पल्लवी जानती थी कि ये किसका फ़ोन था और ये भी जानती थी कि बात क्या होनी है। ऑफिस में ये सारी बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ भी कहाँ समझती है। माँ को एक नया शगल सवार हुआ था, पल्लवी के लिए लड़का देखने का। अखबार में मैट्रिमोनियल ऐड निकाल के तसल्ली नहीं हुई तो अब 2-4 मैट्रिमोनियल साइट्स पे किसी एजेंट की मदद से पल्लवी के नाम का एक प्रोफाइल तैयार कर दिया। फिर माँ हर रोज ठीक उसी वक्त लड़कों की लिस्ट लेके फ़ोन पे सुनाने लगती जब वो ऑफिस में सबसे ज़्यादा बिजी होती। माँ को अगर वो कहती कि बिजी हूँ अभी, तो माँ शिकायती लहजे में कहती, "तू कब बिजी नहीं होती पल्लवी? तेरे पास फुर्सत ही कब होती है?" फिर पल्लवी का जवाब वही होता जो कई महीनों से था, "वही तो समझा रही हूँ माँ, जब एक ही घर में रहते हुए आपसे भी बात करने की फुर्सत नहीं मिलती तो किसी से मिलने, फिर मिलके पसंद करने, फिर पसंद करके शादी करने की फुर्सत कहाँ से होगी? आप अपनी एनर्जी और अपना वक्त दोनों ज़ाया कर रहे हो।" लेकिन बात फिर भी ख़त्म नहीं होती। माँ फिर भी पल्लवी की नहीं सुनती। पल्लवी के लिए लड़का देखने का काम उसी रफ्तार से, उसी उत्साह से चलता रहता, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना। पल्लवी उसी बेरुखी और अनमनेपन से माँ को टालती रहती। कभी कभी सोचती थी पल्लवी की माँ ने 10 साल पहले उसकी शादी में इतनी ही दिलचस्पी दिखाई होती तो इतना दर्द तो ना झेलना पड़ता सबको। कभी कभी नहीं, अक्सर सोचती थी कि उसके हिस्से का दर्द वहीं से क्यों आया था जहां उसने अपने हिस्से का पूरा प्यार, पूरा यकीन रख दिया था। अक्सर नहीं, हमेशा सोचती थी पल्लवी की उसने प्यार किया ही क्यों, और प्यार किया तो शादी क्यों की, और जब शादी कर ली तो अलग क्यों हुई। माँ से हमेशा कहती थी वो, "मत रखो इतनी उम्मीद माँ, जब लव मैरिज में ही रिश्ता नहीं बच सका तो अरेंज मैरिज में क्या हासिल होगा, वो भी 35 साल की औरत को जो तलाकशुदा भी है और एक बच्चे की माँ भी।" लेकिन माँ फिर भी अपनी जिद पे कायम थी। उन्हें तो हर हाल में पल्लवी के लिए लड़का ढूंढना था, उसकी दूसरी शादी करवानी थी। इधर पल्लवी भी अपनी जिद पे कायम थी, उसको हर हाल में माँ के इस बेतुके शगल से छुटकारा पाना था। पल्लवी और पल्लवी की माँ की जिद के बीच पल्लवी का बेटा अनुभव पल रहा था, जिसको मालूम ही नहीं था कि एक घर ऐसा भी होता है जहां मम्मी और नानी नहीं, मम्मी और पापा बच्चे को पालते हैं। मम्मी और नानी की जिद से बेपरवाह अनुभव अपनी दुनिया में मस्त जिए जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी मम्मा की शादी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि पल्लवी की माँ उसकी दूसरी शादी की कोशिश में लगी हैं। पल्लवी का एक बेटा भी है, अनुभव। पल्लवी दूसरी शादी नहीं करना चाहती और माँ को बार बार टालती रहती है। अब आगे। दफ्तर से लौट कर आने के बाद बहुत देर तक पल्लवी सोफे पे यूं ही पसरी बैठी रही। कुछ करने को जी नहीं चाह रहा था। थकान से बदन टूट रहा था और सर था कि दर्द और तनाव का अतिरिक्त बोझ सहने पे मजबूर था। दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करना आसान नहीं है। नौकरी करना तो क्या, जीना भी आसान नहीं है। इस शहर की आपाधापी में जाने किस उम्मीद में लाखों लोग शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक एक नौकरी की खातिर धुआं, धक्कड़, भीड़ भाड़, शोरगुल, डीटीसी और मेट्रो के धक्के खाते हुए अपनी पूरी जिंदगी काट लेते हैं।
दिल्ली के लाखों लोगों की तरह पल्लवी भी तो यही करती थी। किराया और घर का खर्च चुकाने के लिए, अनुभव की स्कूल फीस दे पाने के लिए एक ऐसी नौकरी कर रही थी जिससे उसको कोई लगाव नहीं था। लेकिन दिल्ली के लाखों लोगों की किस्मत पल्लवी की तरह थोड़े ना होगी। थोड़े से ही ऐसे लोग होंगे जो पल्लवी की तरह बदकिस्मत हों। ऐसे कम ही लोग होंगे जो अपने घरों में लौट के जाते हों तो उनको चाय की प्याली देने वाला कोई ना हो। ऐसे कम ही लोग होंगे जिनसे ये पूछने वाला कोई ना हो कि आज का दिन कैसा गुजरा। कम से कम पल्लवी को तो ऐसा ही लगता था। उसे लगता था कि दिल्ली में सबके पास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसको आवाज़ दे के कहा जा सके कि वो बिस्तर की बाईं तरफ वाली दराज में बाम है, ज़रा सिर पे मल दोगे क्या। पल्लवी माथे और आंखों को अपनी हथेलियों में छुपाए कुछ देर वैसे ही सोफे पे बैठी रही। फिर हिम्मत करके उठने को हुई। समझाया खुद को, ऐसे कैसे चलेगा। अभी अनुभव पार्क से लौट आएगा, उसे खाना देना है, उसका होमवर्क कराना है, स्कूल यूनिफॉर्म आयरन करना है, माँ की दवाइयाँ मंगानी हैं, सुबह उनका ब्लड टेस्ट कराना है। यहाँ यमराज दरवाजे पे आ जाए तो अपने कामों की लिस्ट सुना के उनको लौट जाने के लिए मजबूर करना होगा। ये तो सर दर्द है बस। पल्लवी ने दर्द की एक गोली फांकी और काम में लग गई। 15 मिनट में अनुभव अपनी नानी के साथ पार्क से लौट आया। 2 बेडरूम के छोटे से घर में यही 3 लोग रहते थे, एक पल्लवी, एक अनुभव और एक नानी यानी पल्लवी की माँ। पल्लवी एक आईटी फर्म में काम करती थी और उसी नौकरी की मजबूरी में हर रोज नोएडा से गुड़गांव तक का जानलेवा सफर तय करती थी। अनुभव 4th क्लास में पढ़ता था और जो बूढ़ी होती नानी थी उन पे इस घर का दारोमदार था। घर में दाल, चावल, आटा, सब्जी लाने का काम अनुभव को बस स्टॉप से घर और घर से पार्क लेके जाने का काम नानी का था। इसके अलावा एक बेहद ज़रूरी काम अपने बुढ़ापे और अपनी बेटी की ढलती जवानी की फिक्र करते रहना भी था। तीनों की किस्मत भी अजीब थी। पल्लवी ने प्यार किया, जिससे प्यार किया उससे शादी की और वो प्यार टिका नहीं, इसलिए दोनों अलग हो गए। पल्लवी की माँ ने पहले शादी की, फिर प्यार किया, लेकिन फिर भी दोनों को अलग होना पड़ा क्योंकि ऊपर वाले के लिए पल्लवी के पापा का साथ ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। रह गया अनुभव, तो उसने जाना ही नहीं कि किसी घर में पुरुष का होना कैसा होता है। उसके लिए तो यही मुकम्मल थे, नानी, मम्मी और अनुभव। लेकिन आजकल अनुभव की मुकम्मल सी लगने वाली जिंदगी में एक छोटी सी कमी का एहसास दिलाने के लिए कोई और आ गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी मम्मा की शादी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि पल्लवी अपनी माँ और अपने बेटे अनुभव के साथ रहती है। पल्लवी का तलाक हो गया है और उसकी माँ पल्लवी की दूसरी शादी कराना चाहती हैं। इसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। इस बीच अनुभव की मुलाकात एक अजनबी से होती है। अब आगे। अश्विन, अश्विन! अनुभव पार्क के एक कोने में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था और हाथ हिला हिला के किसी को बुला रहा था। पार्क के गेट के ठीक बाहर हाथ में सब्जी का थैला लिए खड़े एक शख्स ने घूम के अनुभव को देखा और वापस हाथ हिला दिया। कौन है ये? नानी ने गुस्से में पूछा। तू सबसे बात करता फिरता अनुभव, कितनी बार कहा अजनबियों से बात नहीं करते। नानी वाकई नाराज हो गई थी। अश्विन है नानी, अनुभव ने बड़ी मासूमियत से कहा। और अजनबी थोड़े है, जिसका नाम मालूम होता है वो दोस्त होता है। हमारे घर के नीचे वाले फ्लैट में अभी अभी शिफ्ट हुआ है। उस दिन आप डॉक्टर के पास गई थी ना, और मैं स्कूल से आके सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, तब मिला था अश्विन। अभी 10 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ है। ये मिला था और हुआ था क्या कर रहा है? बड़ों से ऐसे बातें करते हैं क्या? और अश्विन क्या है? हाँ अंकल बोल, दिखता नहीं उसके सर से आधे बाल तक गायब है। खबरदार जो फिर इस आदमी से बात की, मुझे तो इसके लक्षण ही अच्छे नहीं लगते। बच्चों से ऐसे बात करते हैं? अरे कितनी बार समझाया तुझको अनु, अजनबियों पे भरोसा नहीं करते, सबसे बात मत किया कर, पता नहीं कौन कैसा इंसान हो। नानी बोलती जा रही थी और अनुभव सुनता चला जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान अश्विन पे ही था। नानी ने बिना मिले कैसे तय कर लिया कि इस इंसान के लक्षण अच्छे नहीं है? नानी भी ना कभी नहीं समझेंगी।
सारा दिन बैठ के अजनबी लोगों की तस्वीरें देखती रहती हैं इंटरनेट पे, अजनबी लोगों के रिश्ते मंगाती रहती हैं, अजनबी लोगों से बात करती रहती हैं, वो ठीक है। लेकिन अपने पड़ोसी से जो एक्चुअली इतना अजनबी है भी नहीं, उससे बात तक करने पे इतना शोर मचाती हैं। नानी वाकई अजीब है। नानी और अनुभव में अभी सुलह हुई भी नहीं थी कि वो आधे उड़े हुए बालों वाला अश्विन नाम का अजनबी टहलता हुआ ठीक उनके बगल में आके खड़ा हो गया। दोस्त, अश्विन ने अनुभव से गर्मजोशी से हाथ क्या मिलाया, नानी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। आप अपने से 1/4 उम्र के बच्चों को दोस्त बनाते चलते हैं? नानी ने गुस्से में पूछा। जी नहीं, मैं अपने से दुगनी उम्र के बुजुर्गों से भी दोस्ती करता हूं। अश्विन नाम के उस अजनबी का जवाब सुन के नानी का गुस्सा थोड़ा सा पिघल गया। नानी के चेहरे की रंगत के बदलते ही अनुभव ने अश्विन से नानी की दोस्ती कराने का पूरा जिम्मा संभाल लिया। नानी, अश्विन के घर में कमाल की चीजें हैं, आप चलेंगी देखने तो बहुत मजा आएगा, अनुभव ने कहा। अरे इसकी बातों पे मत जाइएगा, घर नहीं है मेरा, चिड़ियाघर है। एक कुत्ता है, एक तोता है और कई सारी मछलियां हैं। जिस घर में लोग नहीं रहते ना, उस घर को ऐसे ही गुलजार रखता हूं, अश्विन ने कहा तो नानी उसकी शक्ल देखती रही। अनुभव का ये नया अजीब सा दोस्त जल्दी ही नानी के रेडार में आने वाला था। पल्लवी के लिए एक और प्रपोजल के खुलने की गुंजाइश बनने वाली थी। नानी का दिमाग भी ना कहां से कहां चला जाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी मम्मा की शादी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना पल्लवी की दूसरी शादी के लिए उसकी मां रिश्ता खोज रही हैं। इसी बीच पल्लवी के बेटे अनुभव की मुलाकात अपनी बिल्डिंग में नए आए अश्विन से होती है। पहले अनुभव की अश्विन से दोस्ती होती है और फिर अश्विन धीरे से पल्लवी की मां यानी अनुभव की नानी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। अब आगे। अश्विन बहता हुआ झरना था। जब बोलता खुल के बोलता और उसकी बातों में सब बहते चले जाते। नानी की दिलचस्पी अश्विन में बढ़ती जा रही थी। आखिर है कौन ये इंसान? कितना अलग सा है सबसे, फिर भी कितना अपना सा। नानी और अश्विन, अनुभव और अश्विन अक्सर एक दूसरे से टकरा जाया करते। कभी पार्क में, कभी बस स्टॉप पे, कभी सुपरमार्केट में, कभी सब्जियां लेते हुए। जितनी बार नानी अश्विन को देखती उतनी बार थोड़ा और पिघल जाती। अनुभव जितनी बार अश्विन से मिलता यूं खुश होता जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया हो उसको। कोई ऐसा दोस्त जिसके न होने से जिंदगी गुजर तो जाती है लेकिन मजेदार नहीं होती। लेकिन फिर भी अश्विन एक अजनबी ही था, एक अजनबी पड़ोसी। अजनबी दोस्त को और करीब से जानने की पहल नानी ने ही की। एक दिन शाम को नानी अनुभव के साथ अश्विन के दरवाजे पे खड़ी थी। बस यूं ही अचानक घंटी बजाई तो दरवाजा बाद में खुला। अंदर से भौंकने की और तोते के शोर की आवाज पहले सुनाई दी। 30 सेकंड के भीतर अश्विन दरवाजा खोल के खड़ा था और उसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता खड़ा था। बड़े बड़े कानों वाला बड़ा सा जर्मन शेफर्ड, दुम हिलाते हुए। अश्विन के कंधे पे तोता भी बैठा था। नानी की तो हंसी छूट गई। वाकई चिड़ियाघर है तुम्हारा घर, नानी ने हंसते हुए कहा। अरे आप, हेलो अनुभव, प्लीज आइए ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना इनसे? अश्विन ने जानवरों की ओर इशारा करते हुए पूछा। अरे नहीं, तुम्हारी उम्र में 3 गायें और 4 कुत्ते पाले थे मैंने अपने गांव में। वो तो पल्लवी के पापा दिल्ली आ गए नौकरी करने, वरना चिड़ियाघर में ही रहते थे हम भी, नानी ने कहा और बेधड़क अंदर घुस के अश्विन के घर का मुआयना करने लगी। अगले 1 मिनट के अंदर नानी अश्विन के ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, बाथरूम और दोनों बेडरूम्स में झांक चुकी थी। पहली नजर में अश्विन का घर बहुत पसंद आया था उनको। अनुभव अश्विन के कमरे में वीडियो गेम्स खेलने में लग गया था। अगले आधे घंटे में अश्विन के घर परिवार, काम धाम के बारे में नानी सारी जानकारी ले चुकी थी। ये भी मालूम कर चुकी थी कि अश्विन घर को चिड़ियाघर बनाने पे क्यों तुला हुआ था। इंसानों ने बहुत धोखे दिए आंटी, अश्विन ने कहा। उससे बड़े धोखे ऊपर वाले ने दिए। बेवक्त पेरेंट्स को ऊपर बुला लिया, वो भी एक साथ। एक ऐसे एक्सीडेंट में जिसमें मैं बच गया। किस्मत के जख्मों को भरने का बस यही एक तरीका था मेरे पास। नानी के लिए इतनी जानकारी काफी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सीधे ही पूछ लिया, शादी हुई?
टूट गई। हम दो गलत लोग मिल गए थे, इसलिए ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रह सके। अश्विन ने चाय की प्याली आगे बढ़ाते हुए बस इतना ही कहा। नानी ने फिर और नहीं कुरेदा। उनका दिमाग तेजी से काम करने लगा था। अश्विन के घर में, बल्कि अश्विन के चिड़ियाघर में बैठे हुए नानी को थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि यही वो लड़का है जो उनकी, पल्लवी और अनुभव तीनों की जिंदगी में परिवार की परिभाषा को मुकम्मल कर सकता है। लेकिन नानी ये बात कहती तो किससे, शुरुआत होती तो कहां से? तभी अनुभव बाहर आया और सामने बैठे अश्विन के कंधे पे हाथ टिका के खड़ा हो गया। नानी को उनकी शुरुआत मिल गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी मम्मा की शादी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अनुभव अपनी नानी को अपने नए पड़ोसी अश्विन से मिलवाता है। शुरू में नानी उसको पसंद नहीं करती, लेकिन बाद में इतना पसंद करने लगती हैं कि अनुभव की मम्मा यानी अपनी बेटी पल्लवी की शादी उससे कराना चाहती हैं। अब आगे। अनु, तुझे अश्विन कैसा लगता है? यूं ही बात बात में पूछ लिया नानी ने। बहुत अच्छा, लेकिन मम्मा को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अपनी पेंसिल शार्प करते हुए अनुभव ने कहा तो नानी चौंक गई। बच्चों को हम बच्चा समझते हैं, लेकिन दरअसल वो होते बहुत समझदार हैं। नानी मुस्कुरा दी। क्यों? मम्मा को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? नानी, अश्विन के पास कुत्ता है। आपको पता है ना मम्मा कुत्तों से कितना डरती है। अनुभव ने बहुत संजीदगी से कहा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नानी सोच में पड़ गई। नानी, चिड़ियाघर में हम रह लेंगे और अश्विन को अपने घर बुला लेंगे। अनुभव ने यह कहा तो नानी की आंखें भर आईं। बच्चे समझदार ही नहीं होते, बहुत बड़े दिल के मालिक भी होते हैं। दूसरों की खुशी के बारे में बड़ों से बेहतर समझते और जानते हैं वो। नानी ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ अनुभव के सर पे प्यार से हाथ फेर दिया। अब मुश्किल ये थी कि नानी भी तैयार थी और अनुभव भी, लेकिन जिसके बारे में नानी और नाती मिलकर इतनी बातचीत कर रहे थे उन्हें तो कोई खबर भी नहीं थी। लेकिन माँ और बेटे के ख्याली पुलाव से बेखबर पल्लवी वैसे ही दफ्तर जाती, 12-14 घंटे काम करती और वीकेंड पे अनुभव के साथ वक्त बिताने की मुश्किल कोशिश करती रहती। इधर अश्विन अपने अकेलेपन को अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी और चिड़ियाघर के बीच बांटता रहता। इस बीच नानी और अनुभव दोनों को मिलाने का प्लान बनाते रहते। अपने घर बुलाते हैं अश्विन को नानी, अनुभव कहता। लेकिन कब? तेरी मम्मा रात के 11 बजे लौटती है, नानी मायूस होकर कहती। तो 11 बजे के बाद बुला लेते हैं, अनुभव कहता। तू पागल है क्या? क्या सोचेगा वो पल्लवी के बारे में? आधी रात को किसी को घर बुलाते हैं, नानी कहती। अब घर में इमरजेंसी हो तो बुला ही सकते हैं ना नानी, अनुभव ने अपना पेट धीरे धीरे सहलाते हुए नानी से कहा और उतने ही धीमे से मुस्कुरा दिया। नानी ने अपनी आंखें बड़ी की, ऐसे जैसे सब समझ गई हों। दोनों ने एक दूसरे को दिया हाई फाइव और ऑपरेशन पहली मुलाकात पे कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हुआ। पल्लवी रात 10 बजे लौटी। उसने गाड़ी पार्क की, डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोला, नानी के कमरे में सो रहे अनुभव के माथे को चूमा और कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। ठीक 7.5 मिनट के भीतर नानी की पहरेदारी में अनुभव ने वॉचमैन भैया को धीरे से फोन करके मम्मी की गाड़ी की हवा निकालने का निर्देश दिया और वापस अपने बिस्तर पे लेट के जोर जोर से चिल्लाने लगा। नानी ने भी नर्वस होने की खूब एक्टिंग की। उन्होंने घबरा के पल्लवी को आवाज लगाई। पल्लवी ने पेन किलर देने की बात कही तो उसको जोर से डांट भी लगाई और सीधे अस्पताल ले जाने को कहा। पल्लवी और नानी अनुभव को नीचे गाड़ी के पास लेके आए, लेकिन पता नहीं कैसे गाड़ी के पहिए की तो हवा निकल चुकी थी। इससे पहले कि पल्लवी घबरा के और चीखना चिल्लाना शुरू करती, नानी ने धीरे से कहा, सुनो, पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? मैं भी नीचे वाले अश्विन को बुला के लाती हूँ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी मम्मा की शादी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि पल्लवी के बेटे अनुभव और उसकी नानी की पड़ोस में रहने वाले अश्विन से दोस्ती हो जाती है। नानी और अनुभव को लगता है कि पल्लवी को अश्विन से मिलना चाहिए और दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। दोनों मिलकर अश्विन से पल्लवी को मिलाने का प्लान बनाते हैं। अब आगे।
आप गाड़ी तेज नहीं चला सकते क्या? पल्लवी ने थोड़ा झल्ला के कहा। क्यों नहीं चला सकता? जर्क और झटकों से बच्चे को परेशानी होगी। अश्विन ने बहुत आराम से कहा। हमें जितनी देर होगी उसकी परेशानी उतनी बढ़ेगी। दिन भर की थकान, खराब हुई गाड़ी और बेटे की अचानक खराब हुई तबीयत की वजह ही रही होगी। लेकिन पल्लवी वाकई बहुत झल्ला गई थी। इतना ही है तो आप ही क्यों नहीं चला लेती गाड़ी? अश्विन भी नाराज हो गया था। पीछे सीट पे लेटे लेटे अनुभव ने धीरे से नानी को चिकोटी काटी और नानी ने धीरे से अनुभव का हाथ थपथपा दिया। अस्पताल की इमरजेंसी में अनुभव को एंटासिड दे के डॉक्टर ने घर वापस भेज दिया। अनुभव भी अब उठ के सीट पे बैठ गया था। लेकिन गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी। अश्विन इतना खामोश होता तो नहीं था, लेकिन पल्लवी की मौजूदगी ने शायद उसको थोड़ा सा असहज कर दिया था। ऑपरेशन पहली मुलाकात बहुत कारगर तो नहीं रही, लेकिन उसी वीकेंड अश्विन को घर बुलाने का बहाना मिल गया था नानी को। एक थैंक यू डिनर तो बनता है, नानी ने कहा और अनुभव के साथ मिलकर ऑपरेशन डिनर कामयाब करने में जुट गई। ऑपरेशन डिनर कामयाब रहा। बहते हुए झरने से अश्विन उस दिन पल्लवी को भी बहा ले जाने में कामयाब रहा। दोनों में बातें हुई थी उस दिन, अपने बारे में बहुत कम, अपने काम के बारे में थोड़ा ज्यादा और अनुभव के बारे में बहुत ज्यादा। पल्लवी हैरान थी कि अश्विन उसके बेटे के बारे में कितनी सारी बातें जानता है। हैरान थी कि एक अजनबी ने उसके बेटे के बारे में इतनी सारी खूबियां और छोटी छोटी बातें बताई थीं जो खुद पल्लवी भी नहीं जानती थी। उस डिनर के बाद पल्लवी और अश्विन कई बार मिले, कभी लिफ्ट में, कभी पार्किंग में और कभी वीकेंड पे अनुभव के साथ पार्क में उसको खेलते देखते हुए। लेकिन इन दो बेहद नर्मदिल लोगों के बीच की बर्फ फिर भी ऐसी नहीं पिघली कि प्यार की फुहार बन सके। इस बार फिर से अनुभव और नानी को बीच में आना पड़ा। इस बार का ऑपरेशन मम्मा की शादी बहुत सिंपल था। बस एक ही बड़ी अड़चन थी कि हाँ, उन दोनों से ही बुलवाना था, वो भी बिना प्रेशर के। अनुभव ने नानी को समझाई थी ये बात। नानी, मुझे क्लास में मैम जबरदस्ती किसी का बैचमेट बना देती है ना, तो मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वही बैचमेट अगर मेरा दोस्त हो तो फिर क्लास में बहुत मजा आता है। और नानी, हम तो मम्मा और अश्विन को पूरी लाइफ के लिए एक ही बेंच पे बिठा रहे हैं, अनुभव ने कहा। तो नानी को भी बात समझ में आ गई। हम मुलाकात अरेंज कर सकते हैं, प्यार या दोस्ती अरेंज नहीं करा सकते। इसलिए अश्विन और पल्लवी के बीच कई मुलाकातें नानी और अनुभव के सौजन्य से अरेंज करा दी गईं। कभी अनुभव का बर्थडे, कभी वीकेंड पे पिकनिक, कभी प्रोजेक्ट में हेल्प, कभी नानी की तबीयत। किसी न किसी बहाने अश्विन और पल्लवी मिलते रहे और अगले कुछ महीनों में और नजदीक आने लगे। उस शाम अश्विन के चिड़ियाघर में उसकी सालगिरह मनाई जा रही थी। केक काटने के बाद अश्विन ने पहला टुकड़ा अनुभव की ओर बढ़ाया तो अनुभव ने सीधा ही, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तकल्लुफ के पूछ ही लिया अश्विन से, मैं अरेंज कर दूं तो आप मेरी मम्मा से शादी करोगे? अश्विन सकपका गया, मुस्कुरा दिया। दोनों कुछ नहीं बोले, पर शायद सब कुछ बोल गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।